सेट्स का रोस्टर फॉर्म, सेट्स का सेट बिल्डर फॉर्म, एम्प्टी सेट क्या होता है, फाइनाइट सेट क्या होता है, इक्वल सेट्स, इक्विवेलेंट सेट में डिफरेंस क्या होता है, इन सब के बारे में मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूं। तो अभी तक वो वीडियो नहीं देखा तो इधर आई बटन पे क्लिक करो, जाके पहले वो देख के आओ, फिर इस वीडियो को शुरू करना। और बाकी सबके लिए वेलकम बैक टू माय चैनल, माय नेम इज ऋतिक राज। शुरू करते हैं एक्सरसाइज 5.3 विथ द वेरी इंपॉर्टेंट वेन डायग्राम। अच्छा, वेन डायग्राम या फिर इसको ऑयलर्स डायग्राम भी, ऑयलर्स वेन डायग्राम भी कहते हैं। तो ये चीज क्या करता है, जो भी आपके सेट के एलिमेंट्स होते हैं उसको एक पिक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करने में हेल्प करता है। अब पिक्टोरियल फॉर्म का यहाँ का मतलब ऑब्वियसली पिक्चर से ही है, जहां पे मैं एक सबसे बड़ा एक रेक्टेंगुलर सेट बनाता हूं और इस रेक्टेंगुलर सेट को थोड़ा सा इधर ऐसे कर देते हैं। रेक्टेंगुलर सेट को हम यूनिवर्सल सेट का नाम घोषित कर देते हैं। ऐसे एप्सिलॉन बना लो तो ये आपका यूनिवर्सल सेट हो जाता है। उसके बाद इसके अंदर मैं कोई भी एक गोला बना दूंगा, ये आपके एक सेट को रिप्रेजेंट करता है। तो मान लीजिए आपके पास यूनिवर्सल सेट या एप्सिलॉन, ये ई करके भी लिख सकते हो, ये 1 2 3 से लेके 10 तक के आपके नंबर्स थे और जो सेट ए में था वो है आपके पास 1 3 5 6, सिर्फ ये एलिमेंट्स हैं। तो इस डेटा को अगर मुझे वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है तो आप लिख सकते हो 1 3 5 6 जो इसके अंदर थे वो यहां रहेंगे, बाकी बचे हुए सारे के सारे बाहर, 2 4 7 8 9 और 10 ये बाहर रहेंगे। तो ये वाले इंफॉर्मेशन समझ में आई। यूनिवर्सल सेट के अंदर सब कुछ है और यूनिवर्सल सेट के अंदर ही एक कंटेंट है, तो इसको वेन डायग्राम कहते हैं, जहां पे अपने सेट के एलिमेंट्स को पिक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो। अब इसी के वजह से आता है ऑपरेशंस ऑन सेट्स। ठीक है, इसकी वजह से कह सकते हो या इसके इंपॉर्टेंट यूज केस में आता है ऑपरेशन ऑन सेट्स। अब ऑपरेशन में हमें कई चीजें पढ़नी है, यूनियन पढ़ना है, इंटरसेक्शन पढ़ना है, डिफरेंस पढ़ना है, सबको एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे यूनियन ऑफ सेट्स बोला गया है। मान लीजिए आपके पास दो सेट्स थे जो कुछ डिफरेंट थे, कुछ सिमिलर थे उसमें एलिमेंट्स। तो सेट ए और सेट बी दो डिफरेंट सेट्स थे। तो जब आप उनका यूनियन करते हो, ऐसे यू वाला सिंबल बीच में लगाते हो, यानी आप उन सबको जोड़ रहे हो, सारे के सारे एलिमेंट्स एक साथ लिखने की कोशिश कर रहे हो। तो यहाँ पे जो ए यूनियन बी आता है वो क्या आता है, उसमें एक्स होता है। एक्स ए को भी बिलोंग कर सकता है या फिर एक्स बी को भी बिलोंग कर सकता है, मतलब कि इनको एक कंबाइंड फॉर्म में लिख देना है आपको। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपने लिया है 1 2 3 और एक सेट बी ले लिया जिसमें लिखा है 3 4 5 एंड 6। तो अब इनका ए यूनियन बी निकालोगे तो इनको जोड़ के लिख दो। कॉमन एलिमेंट्स एक ही बार लिखना, बाकी सब कुछ जोड़ के लिख दोगे तो आ जाएगा 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये यूनियन का ऑपरेशन कहलाता है। अब अगर इसको आप वेन डायग्राम से डिनोट करना चाहते हो या फिर रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। जो यूनियन ऑफ सेट्स होता है वो इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। आपने यूनिवर्सल सेट बनाया, अब यूनिवर्सल के अंदर ऐसे दो गोले बना दोगे, एक गोला ये और एक गोला ये। एक सेट ए होगा और एक सेट बी होगा, और जो इसमें हाईलाइटेड पोर्शन है ये आपका ए यूनियन बी डिनोट कर रहा है। आई बात समझ में? तो दिस हाईलाइटेड पोर्शन है सिंपली ए यूनियन बी। इसमें आई डोंट थिंक कोई दिक्कत होगी। एंड ये सारे नोट्स कहाँ मिलेंगे? डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। पहली लिंक पे क्लिक करना, आपको ऐप डाउनलोड करने को बोलेगा, ऐप डाउनलोड करो, फ्री मटेरियल में जाओ, वहां पे सारे के सारे मिल जाएंगे। और जितने भी आप iOS यूजर्स हो उसके लिए आप माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड करना, और मैं उसका कोड भी, उसकी लिंक भी यहाँ पे डाल दूंगा, आराम से आप डाउनलोड कर सकते हो, चाहे आप आईफोन यूज करते हो या आप एंड्रॉइड यूज करते हो। ठीक है, बढ़ते हैं हम आगे इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स पे। अभी हमने यूनियन देखा, अब इंटरसेक्शन समझते हैं। सिंपल सी भाषा में अगर इंटरसेक्शन को समझना है तो ये समझो कि दो चीजों में कॉमन क्या है, बस वही इंटरसेक्शन हो जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे 1 2 3 लिखा था और बी में लिखा था 2 3 4, तो इनका जो कॉमन पार्ट था वो 2 और 3 हो गया। सेम तरीके से अगर आप यहाँ पे ए लिख दो 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, लेट से 10 तक लिख लिया, और सेट बी में लिख लिया 5 6 7 8 9 10, ये 20 तक लिख लिया, सारे एलिमेंट्स 20 तक लिखे हुए हैं। तो अगर मैं इसके इंटरसेक्शन यानी कि कॉमन पार्ट की बात करूं, ये उल्टे यू से रिप्रेजेंट करते हो आप। यहां पे आ जाएगा आपका जितने भी कॉमन एलिमेंट्स हो गए, इसमें 5 से लेके 10 तक सारे एलिमेंट्स थे, तो 5 6 7 8 9 और 10, तो दोनों में कॉमन पार्ट जो था वो यहाँ पे आ जाएगा। अब इसी चीज को आप वेन डायग्राम से भी बना सकते हो। वेन डायग्राम से कैसे बनाओगे वो समझ लो। क्या हर बार ये यूनिवर्सल सेट बनाना जरूरी है? द आंसर इज नो, लेकिन
ये जो कॉमन बीच वाला है, ये जो कॉमन पोर्शन है, इसी को आप बोलते हो ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो वेन डायग्राम से भी समझना जरूरी है एज वेल एज इसकी नॉर्मल डेफिनेशन भी समझना जरूरी। ठीक है, मतलब वो एलिमेंट जो दोनों ए और बी के अंदर आते हो। आई होप दिस इज क्लियर। इसके बाद वाली चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज द डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। ए माइनस बी का मतलब होता है ए के सारे एलिमेंट जो बी में ना हो, बी का उनका कोई वास्ता ना हो, और बी माइनस ए का मतलब होता है बी के एलिमेंट जो ए में ना हो। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हो, यहाँ पे दो सेट्स दिए हैं, 1 से लेके 5 तक ए में है और 1 3 5 7 9 बी में है। तो आप a माइनस बी करोगे तो यानी आपको वो वाले a के एलिमेंट्स बताने हैं जो b से जिनका कोई रिश्ता नाता ना हो। अगर मैं इसको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करूं, डायग्रामेटिकली आपको इस चीज को ज्यादा अच्छे से समझना है, वो समझ लो बेटा। सबसे पहले यहां पे बना लेते हैं a माइनस बी एंड इधर b माइनस ए। ठीक है, ये हो गया सेट ए, ये हो गया सेट बी। यहाँ पे भी दिस इज सेट ए एंड दिस इज सेट बी। तो ये दो सेट्स हो गए, इसको भी जरा डार्क कर लें ताकि आपको समझ में आए डिफरेंट कलर से। लेट्स यूज दिस वन। ओके, यहाँ पे भी डार्क करके लेट्स यूज दिस कलर। इसके लिए इसको बड़ा कर लेते हैं और लेट्स यूज येलो कलर। ओके, वर्क्स। तो ये वाला कुछ इस तरीके से मिल जाएगा। a माइनस बी का मतलब होता है, यहाँ पे अगर आपको a माइनस बी को वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करना हो तो आप खाली इतने पोर्शन की बात कर रहे हो, मतलब कॉमन एलिमेंट जितने हैं उन सबको आप हटा दोगे, सिर्फ a वाले एलिमेंट्स बताओगे। और जब b माइनस ए की बात हो तो आप b, ये सेट a था, ये सेट b था, तो आप सिर्फ b के एलिमेंट्स की बात करोगे, a के एलिमेंट्स की बात नहीं करोगे। तो ये होता है a माइनस बी और ये नीचे वाला होता है b माइनस ए। b के वो सारे एलिमेंट्स जो a में ना हो और a के वो सारे एलिमेंट जो b में ना हो। सिंपल सा लॉजिक, आई होप समझ में आ गया होगा। ये बेसिक सा है आपका डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। इसी तरीके से क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन भी हम पूरी एक्सरसाइज 5.3 करने वाले, तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं। इसके बाद आता है सिमेट्रिक डिफरेंस, और सिमेट्रिक डिफरेंस को हम एक ट्राइंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब अगर लिखा है ए ट्राइंगल बी तो आपको समझ लेना है क्या है सर, सिमेट्रिक डिफरेंस है और कुछ नहीं। So symmetric difference between A and B means elements that are only in A or only in B but not in A or B। दोनों साथ में ना हो, not in both वाला। बेसिकली क्या होता, आपको ये जो a माइनस बी आपने यहां बनाया था और b माइनस ए बनाया था, इनको साथ में ऐसे जोड़ दो। जब आप जोड़ोगे तो आपको सिमेट्रिक डिफरेंस मिल जाएगा। तो एग्जांपल के तौर पे देखो, सेट a में 1 2 3 था, b में 3 और 4 था, तो इसका जो सिमेट्रिक डिफरेंस होगा वो सारे एलिमेंट्स, मतलब यूनियन में से कॉमन पोर्शन हटा दो, बस मिल जाएगा आपको सिमेट्रिक डिफरेंस। तो अगर मैं इसका वेन डायग्राम आपको समझाऊं तो देखो, इसके वेन डायग्राम को इस तरीके से कुछ बना लेते हैं। का मूड नहीं बनने का। दिस इज सेट ए, दिस इज सेट बी। तो अगर मैं खाली इतना पोर्शन ले लूं, ये वाला सेट ए का इतना पोर्शन और सेट बी का ये वाला पोर्शन, एक्सक्लूडिंग दैट कॉमन पार्ट, तो ये वाला शेडेड पोर्शन बताता है आपका सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी विच इज ए ट्राइंगल बी। आई होप दिस इज क्लियर। बड़ा अच्छा तो ये आपका डायग्राम बन जाएगा। आप इसको इस तरीके से भी बना सकते हो, मतलब जैसे भी आप शेड करो, शेड करना बस आना चाहिए, अच्छे से शेड कर दो, ये वाला हिस्सा बीच वाला नहीं आएगा एंड दैट विल बी योर आंसर। ठीक है, तो ये होता है सिमेट्रिक डिफरेंस। इसके बाद आता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। कॉम्प्लीमेंट का कुछ ये सीन है कि इसको ना ओरिजिनल सेट से कोई लगाव नहीं है। लगाव नहीं मतलब कि जो उसमें होगा वो इसमें नहीं होगा, जो इसमें होगा वो उसमें नहीं होगा, सिंपल सी बात है। और कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट किसी भी सेट का हो सकता है, चाहे आप यूनियन करके कॉम्प्लीमेंट ले लो या आप इंडिविजुअल सेट का यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट ले लो, दोनों का ही आप कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हो। तो देखो, मान लीजिए आपका यूनिवर्सल सेट में 1 से लेके 10 तक के एलिमेंट्स थे, 1 2 3 से लेके टोटल 10 तक एलिमेंट्स। तो सेट ए में जो एलिमेंट्स हैं यहाँ पे लेट्स से 1 2 3 5 7 और 9 लिख दिया, ये हो गया 1 2 3 5 7 9। अब आपको ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब यूनिवर्सल में से आपको ए के सारे एलिमेंट्स हटा देने, क्योंकि ए दिखना नहीं चाहिए कॉम्प्लीमेंट के पास। तो यहां से आपको कौन से एलिमेंट्स मिल जाएंगे, देखो 1 1 हट जाएगा, 2 से 2, 3 से 3 हट जाएगा, 4 नहीं है इसके पास तो 4 लिख दोगे।
5 है नहीं लिखोगे, 6 नहीं है वो लिख दो, 8 नहीं है वो लिख दो और 10 लिख दोगे। तो ये हो जाएगा आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, दैट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। सिंपल सा है ना, जो ए में नहीं है वो इसमें होना चाहिए, किसके रिस्पेक्ट में? यूनिवर्सल सेट के रिस्पेक्ट में। ऐसे नहीं कि आप 20 तक लिखे जा रहे हो या 200 तक, ऐसा नहीं होता। यूनिवर्सल सेट देखना क्या पूछा गया है, वही उसका कॉम्प्लीमेंट होता है। इसी के बाद बढ़ते हैं हम लोग कार्डिनल नंबर एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स पे। ये कार्डिनल नंबर मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा रखा है, लेकिन यहाँ पे जो ऑपरेशन ऑफ सेट्स है उसके बेसिस पे हम कार्डिनल नंबर की बात करेंगे। कहने का मतलब क्या है, देखो एक सिंपल से एग्जांपल्स आपको समझाता हूं। मान लीजिए आपने यहाँ पे दो सेट बनाए, सेट ए एंड सेट बी, ठीक है, ये सेट ए हो गया, ये सेट बी हो गया। मान लीजिए इसमें 4 एलिमेंट्स थे, ऐसा कुछ मैं लिख देता हूं। ए में है 1 2 3 4 और बी में है 4 5 6, बस 3 एलिमेंट्स, ठीक है, ऐसा कुछ। तो अगर मैं इसको डायग्रामेटिकली लिखूं तो 1 2 3 4 इसमें दोनों में कॉमन था, इसके पास 5 है, इसके पास 6 है, तो कुछ इस तरीके से आप एलिमेंट्स को लिख पाओगे, करेक्ट। तो अगर मैं टोटल एलिमेंट्स देखूं इनके यूनियन का, यूनियन क्या होता है? दोनों को जोड़ के लिखने का। तो नाउ इफ आई आस्क यू, बेटा ये बताओ कि ए यूनियन बी कितना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। उसके लिए आपको ए यूनियन बी निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे? यहां से देख के तो समझ में आ रहा है, बट व्हाट अबाउट जब इन नंबर्स आपको दिए हो तब कैसे निकालते हैं? तो देखो ऐसा भी आप बोलोगे, सर ए में ना 4 एलिमेंट्स है, बी में थे 3 एलिमेंट्स, तो 4 + 3 7, लेकिन यहां तो 6 दिख रहे हैं। एक कॉमन था ना, तो वो एक डबल काउंट हो गया। मतलब जब आप ए के काउंट कर रहे हो तो आप 4 एलिमेंट्स काउंट कर रहे हो, बी के आप 3 कर रहे हो, उसके हिसाब से 4 जो है वो 2 बार काउंट हो जा रहा है। तो उस 2 बार की काउंटिंग को नहीं लेना था, इसीलिए इसका एक फॉर्मूला बना कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए यूनियन बी इज सिंपली नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी। यहां नहीं छोड़ोगे, एक एक्स्ट्रा आप लिखोगे कि जो आपने डबल काउंट किया है उसको आप हटाओ। डबल काउंट हुआ क्या है? डबल काउंट हुआ है ये वाली चीज, इंटरसेक्शन वाली। तो ये आ जाएगा आपका मेन फॉर्मूला, कार्डिनल नंबर ऑफ सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यही है, इसी पे क्वेश्चन आपको बनेगा। यूनियन होता है इंडिविजुअल दोनों माइनस उनका कॉमन पोर्शन। इस तरीके से आप निकाल सकते हो, है ना। अब इसके बाद और भी चीजें होती हैं, जैसे कि मान लीजिए कि आप लिख लेते हो a माइनस बी के एलिमेंट्स, हमको a माइनस बी चाहिए। अब a माइनस बी कैसे आएगा? a माइनस बी क्या होता है? a के वो सारे एलिमेंट जो b के पास ना हो या कॉमन हिस्सा नहीं आना चाहिए। तो इसको आप ऐसे लिखोगे कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ a थे उसमें से हमने जो कॉमन पोर्शन था उसको हटा दिया, यानी कि कुछ इस तरीके से। तो ये हो जाएगा आपका a माइनस बी का भी फॉर्मूला। तो ऐसे आप सबके भी जितने भी आपने अभी पढ़ा उन सबका निकाल सकते हो। नाउ इफ यू आर टॉकिंग अबाउट b माइनस a, इट विल बी नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ b माइनस द कॉमन पोर्शन विच इज a इंटरसेक्शन b। है ना आसान? तो ये वाली भी चीज हो जाएगी। ओके, तो ये 2 फॉर्मुलेस भी आपके आ गए। अब कभी आपसे सिमेट्रिक डिफरेंस पूछ लिया जाए, यहां से निकाल के डायरेक्टली कर सकते हो, या फिर एक तुम्हें डायरेक्ट फॉर्मूला बताता हूं। इफ दे आस्क यू द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी, तो आपको सिंपली ये लिखना है कि वो हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए यूनियन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये कुछ फॉर्मुलेज हैं जो आप एज इट इज याद कर सकते हो। ये आया कैसे? अगर हम इन दोनों को इक्वेशंस को ऐड कर दें तो मुझे सिमेट्रिक डिफरेंस मिल जाएगा, जो ये चीज है, और इधर a प्लस बी माइनस दिस, तो इन दोनों को प्लस करके इसको माइनस करके यूनियन बन जाता है, और ये एक एक्स्ट्रा तो यहाँ माइनस। आप डायरेक्टली इस फॉर्मूले को याद कर लो तो ज्यादा बेटर है। फॉर्मूला 1, फॉर्मूला नंबर 1, फॉर्मूला नंबर 2, फॉर्मूला नंबर 3 एंड फॉर्मूला नंबर 4। ये फॉर्मुलेज आपको याद होने ही चाहिए, इसमें कोई भी वो दो राय नहीं है। क्वेश्चंस पे आने से पहले कुछ और ऐसी चीजें जो आपको पता होनी ही चाहिए, जैसे कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट की कुछ प्रॉपर्टीज। क्या होता है? जब भी आप ए कॉम्प्लीमेंट ए वाले सेट में उसके कॉम्प्लीमेंट को अगर आप यूनियन कर दोगे तो आपको एक यूनिवर्सल सेट मिल जाएगा। अगर आप उनका कॉमन पोर्शन देखोगे तो कुछ होता ही नहीं है, तो 5 मिल जाएगा। तो ये वाली चीजें जानना भी आपके लिए बहुत ही जरूरी थी। किसी भी सेट में उसके सेट को सेम सेट को आप ऐड करोगे तो कुछ ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है, और इंटरसेक्शन पे भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो तो वही रहना है ना, जो पहले था वो वही रहेगा। इंटरसेक्शन करके कोई फायदा नहीं पड़ता। तो ये 2 चीजें हैं बहुत बेसिक सी जो आपको पता होनी चाहिए। इसको हम कॉम्प्लीमेंट्री लॉ कहते हैं और इसको हम लोग आइडम्पोटेंस लॉ कहते हैं। नाम पे मत जाओ, काम समझ में आना चाहिए, जो आपको यहाँ पे बखूबी आ जाएगा। ठीक है, और भी प्रॉपर्टीज होती है लेकिन उसका हमें कुछ खास नीड नहीं है इस एक्सरसाइज में, तो क्या करना। बाय द वे, अगर आपको अभी भी सिंबल्स में प्रॉब्लम होती है सेट्स के, तो इधर आई बटन पे क्लिक करके इस वीडियो पे चले जाओ, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी।
ठीक है, तो बढ़ते हैं हम पहले क्वेश्चन की तरफ। एक्सरसाइज 9.3 के पहले क्वेश्चन में बोला एक सेट ए है जहां पे एक नेचुरल नंबर है और 1 और 6 के बीच में लाई करता है। तो सबसे पहले सेट ए लिख लो प्रॉपर रोस्टर फॉर्म में। 1 और 6 के बीच में लाई करता है, लेकिन 1 पे इक्वल टू नहीं लगा। तो अगर इक्वल टू लगा नहीं यानी 2, 3, 4, 5 और 6 आ जाएगा। 6 क्यों आ गया? क्योंकि 6 पे इक्वल टू लगा है। और बी एक नेचुरल नंबर है जो 6 और 10 के बीच में है, लेकिन 6 और 10 दोनों ही नहीं है। तो 7, 8 और 9 ये एलिमेंट्स इसमें मिल जाएंगे। सबसे पहले क्वेश्चन में हमको ए यूनियन बी निकालना था। तो ए यूनियन बी अगर आप निकालोगे तो इन दोनों को ऐड करके लिख दोगे, विच इज 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। कुछ भी कॉमन नहीं था तो डबल काउंटिंग कुछ होनी नहीं थी। सेकंड में कॉमन पोर्शन बताना है। क्या सर इनका कुछ कॉमन है ना? कॉमन ही नहीं है, तो कॉमन में क्या लिखोगे? 5, कॉमन था ही नहीं। तीसरे में आओगे तो लिखोगे a माइनस बी, वो सारे एलिमेंट जो a में हो लेकिन b में ना हो। अब क्योंकि कॉमन पोर्शन ही नहीं था, ये सीधा सीधा आप लिख सकते हो कि a माइनस बी एक्चुअल में सीधा a के बराबर ही है, बिकॉज ये कॉमन पोर्शन एग्जिस्ट नहीं करता। और जिन भी सेट्स में कॉमन पोर्शन एग्जिस्ट नहीं करता उनको हम कहते हैं डिसजॉइंट सेट। मतलब कि इफ a इंटरसेक्शन b इज 5, देन a and b आर डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट्स ये सब नोटेशंस हैं जो पता होनी ही चाहिए, भले आपकी बुक में ना दिया हो। ए इंटरसेक्शन बी अगर 5 है, कोई कॉमन हिस्सा नहीं है, तो ऐसे सेट्स डिसजॉइंट सेट्स कहलाते हैं। तो ये डिसजॉइंट सेट्स था, तो a माइनस बी एग्जैक्टली ए हो जाएगा और b माइनस ए एग्जैक्टली बी हो जाएगा। तो आप चाहो तो पूरा पूरा सेट लिख सकते हो, वरना यहाँ पे छोड़ सकते हो। दिस वॉज द क्वेश्चन 1। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। देखो डिसजॉइंट वर्ड आ गया, आप डिसजॉइंट समझो। डिसजॉइंट क्या होता है? जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो वो डिसजॉइंट है। तो यहाँ पे क्या कुछ कॉमन है? ए ई आई ओ यू सी डी ई, तो यहाँ पे भी देखो ई था, यहाँ पे भी ई है, तो ये डिसजॉइंट नहीं है। 2, 6, 10, 14, 18, 3, 7, 11, 15 ये डिसजॉइंट है, कुछ कॉमन नहीं है ना, तो यस दिस इज द डिसजॉइंट सेट। तो बता, इसमें क्वेश्चन में बस ये बताना था कौन से डिसजॉइंट है और कौन से नहीं है। क्लियर? और डिसजॉइंट के लिए मिनिमम आपको 2 सेट्स चाहिए, ऑब्वियस सी बात है, आपको समझ में इतना आ रहा होगा। अब यहाँ पे यूनिवर्सल सेट दिया है, ए दिया है, बी दिया है, आपको बताना है कि क्या आ रहा है। ये 9 के 9 क्वेश्चंस। तो इन्हीं के आगे हम लिख लेते हैं फटाफट। ए यूनियन बी मतलब दोनों को कंबाइन करके लिख दो। तो 1, 2, 3, 5, 6, फिर 2, 3 ऑलरेडी आ चुका है, नहीं लिखेंगे। 4, 7, 8 नहीं लिखा था, तो 4, 7 और 8 आप यहाँ पे लिख लोगे एज इट इज। तो ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यानी यूनिवर्सल सेट ही बन गया। तो ए यूनियन बी यूनिवर्सल सेट आपको दे रहा है। ए इंटरसेक्शन बी, इन दोनों का कॉमन पोर्शन 2 कॉमन था, 3 कॉमन था, और कुछ कॉमन नहीं है तो आप सिर्फ 2 और 3 लिख दोगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 and 3। ए माइनस बी, ए के एलिमेंट्स जो बी में ना हो, तो ए माइनस बी क्या आ जाएगा बच्चों? ए माइनस बी, तो 1 बी में नहीं है, 2 है तो 2 नहीं लिखोगे, 3 है तो वो भी नहीं लिखोगे, फिर आ जाएगा 5, फिर आ जाएगा 6। देखो ये ए के ही पार्ट है, ये ए का ही एलिमेंट है, लेकिन जो कॉमन था वो नहीं लिखा। बी माइनस ए में भी सेम चीज करोगे, कॉमन वाले छोड़ के 2, 3 छोड़ के सब लिख दो, विच इज 4, 7 and 8। अब यहाँ आया ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो पहले बी कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट होता है ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल सेट। तो 2, 3, 4, 7, 8 लिखा है और 1 से 8 तक यूनिवर्सल सेट था, तो 1 नहीं है इसमें, 5 नहीं है और 6 नहीं है, तो ये बी कॉम्प्लीमेंट हो गया। ए कॉम्प्लीमेंट भी निकाल लेते, क्या पता जरूरत पड़े। 1, 2, 3, 4 नहीं था और 7 और 8 नहीं था, तो ये बन जाएगा आपका ए कॉम्प्लीमेंट, ये बन जाएगा बी कॉम्प्लीमेंट। हमसे पूछा है ए और बी कॉम्प्लीमेंट में कॉमन क्या है। इसमें और इसमें 1 कॉमन है, 5 कॉमन है, 6 कॉमन है, तो इसका आंसर आप लिख लोगे 1, 5 and 6। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन एलिमेंट्स पूछे थे, तो पहले कॉम्प्लीमेंट निकाल के फिर कॉमन एलिमेंट्स आप देख सकते हो, इस तरीके से आ जाएंगे। है ना आसान? बस इतना ही तो करना है। फिर आ जाएगा आपका ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। अब बच्चों एक चीज समझो, ए यूनियन बी हमने ऑलरेडी निकाला, हमने निकाला 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सारे के सारे एलिमेंट्स हैं। अब उनका अगर आप कॉम्प्लीमेंट देखोगे तो क्या होगा? देखो मैं अगर यहाँ पे एक वेन डायग्राम बनाऊं सेट ए सेट बी को लेके, और ये यूनिवर्सल सेट है बाहर, तो सारे के सारे एलिमेंट इसी के अंदर लाई कर रहे हैं, सब कुछ इसी के अंदर है। जहां पे 2 और 3 बीच में, इधर 2 and 3 हो जाएगा, और ए में सिर्फ क्या है 1, 5, 6 है,
तो 1 5 और 6 हो जाएगा। बी में खाली 4 7 8 है, 4 7 और 8 हो जाएगा। तो 8 के 8 एलिमेंट्स तुमको इन दो गोलों के अंदर ही दिख रहे हैं, या दो गोलों के बाहर और रेक्टेंगल के अंदर कुछ है नहीं, यानी कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट आपको नल सेट देगा, क्योंकि कोई एलिमेंट आएगा ही नहीं उसमें। फिर ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इन दोनों में कुछ कॉमन है? ऑब्वियसली नॉट। तो इसका आंसर भी क्या आएगा? नल सेट। बाय द वे, डिमॉर्गन्स लॉ की वजह से, ये आपको पढ़ाया नहीं, आपकी बुक में नहीं है एक्चुअली, लेकिन डिमॉर्गन्स लॉ ये कहता है कि ये 6th और 7th एक ही चीज है। ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट और ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट सेम ही चीज देता है। सेम यहां पे दिया है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी। अब ए कॉम्प्लीमेंट ये था, इसमें आपको बी जोड़ देना था, तो इसको जोड़ के लिख लेते हैं 4 7 8 4 7 8, फिर बी यानी 2 3 4 हो गया, 7 8 हो गया, सब हो गया। तो बस इतना आपने लिख लिया, 2 3 4 7 8। तो देखने में लिख रहा है पूरा पूरा सेट बी है। a माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट, आपने a माइनस बी यहां पे निकाला था 156, इस पे होल कॉम्प्लीमेंट लगा है, तो आप ओरिजिनल यूनिवर्सल से 156 हटा दो। तो 156 हटाने के बाद क्या मिलेगा आपको? 156 हटाने के बाद मिलेगा 2 3 4 2 3 4 5 6 हट गया, 7 और 8 ये मिल गया, ठीक है ना। तो 2 3 4 7 8 एग्जैक्टली सेट बी ही मिल रहा है जो था, ठीक। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 3 एंड आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में। अगली एक्सरसाइज जो होगी वर्ड प्रॉब्लम्स के ऊपर होगी। फोर्थ में बोला है इफ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट ए इज अ सबसेट ऑफ बी, देन व्हाट इज ए यूनियन बी एंड ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा। अब ये वाला जो सिंबल लगा है ये सबसेट का है। सबसेट का मतलब होता है कि वो उसका पार्ट है। तो अगर मैं इसको डायग्रामेटिकली समझाऊं आपको, ये सेट बी हो जाएगा और ए जो है उसके अंदर आएगा कंप्लीटली। ऐसा नहीं होगा कि ए थोड़ा सा बाहर निकला है। सबसेट का मतलब ही है उसका पार्ट है, उसके बाहर नहीं जाएगा। तो ये वाली चीज इसको बयां करती है। क्या ये बात समझ में आई? अगर ये बात समझ में आई तो तुम देख रहे हो इनका यूनियन क्या आएगा। अगर मैं इन दोनों एलिमेंट्स को कंबाइन करके भी लिख दूं, मुझे इसका सेट क्या मिल जाएगा? सेट बी मिल जाएगा। और इसमें कॉमन पोर्शन क्या है? ए और बी का कॉमन पोर्शन खुद ये अंदर वाला ही तो कॉमन है दोनों में। ए और बी का जो कॉमन है वो अंदर वाला है, तो ये सेट ए आ जाएगा एंड यही आपका आंसर भी हो जाएगा। इतना आसान आते हैं क्वेश्चंस। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 4। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5। यहां पे हमें टेकिंग द सेट्स ऑफ अ नेचुरल नंबर्स ओके एज यूनिवर्सल सेट, राइट द कॉम्प्लीमेंट्स। हमें सबका कॉम्प्लीमेंट लिखना है। सेट ए ये है तो ए कॉम्प्लीमेंट बताओ क्या होगा। तो ए कॉम्प्लीमेंट होगा x is such that x is an odd natural number, तो x is an even natural number। लो भाई लिख लिया, कॉम्प्लीमेंट ही तो बताना था। b कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? इवन नेचुरल नंबर, तो x is such that x is an odd natural number। फिर c x is a multiple of 5, तो c कॉम्प्लीमेंट में लिख देना x is not a multiple of 5। ठीक, आसान है ना। x is divisible by 2 and 3, तो इधर d कॉम्प्लीमेंट में आ जाएगा x is such that x is not divisible by 2 and 3। खत्म। ऐसे करना है बस, सिंपल सा। x is a perfect cube, तो e कॉम्प्लीमेंट में आप लिखोगे x is not a perfect cube, तो नॉट लगा के काम खत्म। तो सर क्या पहले दो में नहीं कर सकते थे? आपने क्यों उल्टा लिखा? भाई मुझे ये कंफर्म है कि इवन का उल्टा ऑड होता है, ऑड का उल्टा इवन, इसीलिए पहले दो ऐसे हैं और बाकी ऐसे, ठीक है ना। x plus 5 equals to 8, तो f कॉम्प्लीमेंट में आपको मिल जाएगा x is such that x plus 5 not equal to 8, है ना आसान। फिर g कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा x is greater than 7, इसका उल्टा क्या होगा? x is such that x is less than 7। इनके उल्टे साइन, इक्वल टू ना लगा होता तो मैं इधर लगा देता, क्योंकि उधर लगा इसलिए हटा दिया। तो ये बन गया g कॉम्प्लीमेंट। फिर h कॉम्प्लीमेंट निकाल लेंगे। 3 जैसे यहाँ पे x is such that 3x minus 1 greater than equal to 14। देखो इसका एकदम उल्टा कर दिया। अब समझ में आया है कि नहीं आसान? बस आपको एज इट इज लिखना था, कुछ और सॉल्विंग नहीं करनी, इसको रोस्टर फॉर्म में नहीं लिखना, आपको सिंपल सी इंग्लिश लैंग्वेज में लिख के क्वेश्चन को खत्म करना था। तो ये भी क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। लेट्स से क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं।
एप्सिलॉन जो है बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन, ए इज द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन दैट प्लेन विद एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। व्हाट इज ए कॉम्प्लीमेंट? तो कॉम्प्लीमेंट बनेगा कि द सेट ऑफ, इट इज अ सेट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स, क्योंकि डिफरेंट है उसमें 60 से, तो ये सारे के सारे 60 बनेंगे। सेट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स। आई बात समझ में? इजी क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। फ्रॉम दैट जॉइनिंग वेन डायग्राम डिटरमाइन द फॉलोइंग सेट्स। ओके, तो यहां पे क्या हुआ कि डायग्राम बना नहीं है, तो बना लेते हैं, चलो कोई बात नहीं। मैंने ऑलरेडी आपको समझाया हुआ था कि कैसे बनता है, ठीक है। तो लेट्स मेक 4 डायग्राम्स फॉर ईच ऑफ द 4 क्वेश्चंस। 1 2 3 एंड 4, 4 क्वेश्चन है, तो चारों क्वेश्चन का यहाँ पे बना लेते हैं वेन डायग्राम। तो सेट ए, सेट बी, सेट ए, सेट बी, सेट ए, सेट बी, सेट ए एंड सेट बी। अब इन्होंने बोला है सबसे पहले ए यूनियन बी बताना है, तो ए यूनियन बी के लिए आपको ये पूरा शेड करना है। ये सेट ए था, ये सेट बी था, ये बन गया ए यूनियन बी। दूसरे में इंटरसेक्शन बताना है, तो ये कॉमन पोर्शन में ए इंटरसेक्शन बी होगा, वेयर दिस इज ए, दिस इज बी। यहाँ पे भी ये ए है, ये बी है, ये ए है और ये बी है। मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका था। ए माइनस बी का मतलब ये है, और ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्या है? ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि ये वाला एलिमेंट, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट और ए में जो कॉमन पोर्शन है वो चीज, ये बन जाएगा ए माइनस बी, और ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। कंप्लीट, डन। पढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जहां पे बोला गया है ड्रॉ अ सुटेबल वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब बनाना है मस्त मस्त, तो बनाते हैं भाई। कैसे इसको छोड़ सकते हैं? ये तो अच्छे क्वेश्चंस होते हैं सर। यहाँ पे 4 डायग्राम्स, 4 बड़े बड़े डायग्राम्स बना लेते हैं कुछ इस तरीके से, और आपको समझाते हुए पूरा वेन डायग्राम का क्रिएशन करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ सेट्स बन गए, सेट ए बी। अब पहला पार्ट देखो, इन्होंने बोला है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? यहां पे बी का कोई एलिमेंट नहीं होना चाहिए। बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है? बी का कोई एलिमेंट ना हो, यानी बी छोड़ के सब कुछ ए यूनियन करना है। यानी कि अगर मैं इस सेट को ए बोल दूं, इस सेट को बी बोल दूं, मेरा जो बनेगा डायग्राम वो कुछ ऐसा बनेगा, कुछ ऐसा जिसमें ए भी आएगा और बी का बाहर का सारा हिस्सा, लेकिन बी से रिश्ता ना था जिसका उन सबको हम हटा देंगे। तो कुछ इस तरीके का पहला डायग्राम आपका बन जाएगा। दूसरा जो डायग्राम बनेगा, इसमें कुछ वो नहीं है मार्कर, तो देखते हुए लगा के जरा, हाँ ठीक है। दूसरा जो डायग्राम बनेगा वो बनेगा ए इंटरसेक्शन, लगा है, एक सेकेंड, ओके ग्रेट। दूसरा जो डायग्राम बनेगा, ये सेट ए है, ये सेट बी है, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब बी कॉम्प्लीमेंट मतलब बी छोड़ के सब कुछ, और उसमें ए से इंटरसेक्शन कराना है, मतलब ये वाला पोर्शन जो ए के अंडर आता है। अगर मार्किंग नहीं दिख रही है तो इसको थोड़ा सा चेंज करके रेड मार्क लिख देते हैं। चलो अब दिखना चाहिए, दिस इज द मार्किंग, बी छोड़ के ए वाला, दिस इज द ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तीसरा है ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब इसमें क्या करना है? इसमें वही है भाई, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। तो टेक्निकली ये जो दो गोले हैं, इनके बाहर का जो रीजन होगा, ये वाला रीजन आप ले लो, गोलों के बाहर का रीजन ये वाला, ठीक है। ये वाले रीजन हम यहाँ पे देखो शेड कर देते हैं, बस सर्कल नहीं आना चाहिए, ये पूरा रीजन आ जाएगा बाहर का, बट उसके अंदर सर्कल के अंदर कुछ आप शेड नहीं करोगे, बस इस तरीके बेटर। तो एक रफ स्केच भी करोगे तब भी समझ में आएगा। ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब ये ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है? ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ए छोड़ के सब कुछ, और बी कॉम्प्लीमेंट मतलब बी छोड़ के सब कुछ। यानी कि जो आपका इसमें आंसर आएगा वो ये आएगा, दिस इज योर आंसर, ऐसा कुछ। दिस इज द फोर्थ पार्ट। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट।
ये हो गया सेकेंड पार्ट, ये हो गया थर्ड पार्ट एंड दिस इज द फोर्थ पार्ट। इन सब में पहला सेट ए, दूसरा सेट बी, पहला सेट ए, दूसरा सेट बी था। आई होप दिस इज डन। अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे वेन डायग्राम आपको बनाना था। अगर ये समझे ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, अगर नहीं समझ में आए तो कोई बात नहीं, एक बार मैं और समझा देता हूं आपको। ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ये वाला छोड़ के बाहर सबको मार्क करते, अब बाहर मार्क करते तो भाई बी भी तो हो जाता, और बी कॉम्प्लीमेंट के लिए बी छोड़ के सब कुछ मार्क करते, मतलब ये बाहर का इसके तो सब कुछ मार्क हो जाता, तो इसीलिए बीच वाला छोड़ के सब कुछ आ जाता है। तो दिस इज व्हाट यू गेटिंग फॉर द फोर्थ पार्ट, है ना आसान। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे दिया है इफ ए इज द सेट ऑफ द लेटर इन द वर्ड जयपुर, तो ये सेट बना लीजिए। जयपुर में जे होता है, ए होता है, आई होता है, पी होता है, यू होता है और आर होता है, तो जयपुर के सारे लेटर्स यूनिक है। और बी इज द सेट ऑफ लेटर्स इन जोधपुर, तो बी में जे है, ओ है, डी है, एच है, पी भी है, यू भी है और आर भी है, तो सब कुछ यूनिक है, इसमें भी सब कुछ यूनिक है। ए यूनियन बी निकालना है, तो पहले पार्ट के लिए आपको क्या करना है, ए यूनियन बी। जे लिख दिया, ए लिख दिया, आई लिख दिया, पहले एक ही सेट उठा के लिख दो पूरा, कोई दिक्कत नहीं। हमने पूरा जयपुर लिख दिया। अब यहाँ पे जे ऑलरेडी लिख चुके हैं, ओ नहीं लिखा तो ओ को यहाँ पे हम जोड़ देंगे, डी नहीं लिखा तो डी को जोड़ देंगे, एच लिखा है नहीं लिखा तो एच को भी जोड़ दो, पी ऑलरेडी लिखा है, यू ऑलरेडी लिखा, आर ऑलरेडी लिखा है, तो ये आ गया जयपुर ओध। तो ऐसा कुछ आ जाएगा फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकेंड पार्ट में आपको देखना है ए इंटरसेक्शन बी, तो कॉमन क्या है, जे तो नहीं है, जे है ठीक है, जे एक ही बार लिखा है ओके, तो ए इंटरसेक्शन बी में आपको जे लिख देना है, एक बार हो गया। ए दोनों में है नहीं है, आई है नहीं है, पी है, फिर जे है, पी है, यू है और आर है, तो जे पुर हो जाएगा एज द कॉमन पार्ट। फोर्थ में दिखा है ए माइनस बी, अब ए माइनस बी के लिए आपको ए के वो लेटर्स लिखने हैं जो उसमें ना हो, और मुझे दिख रहा है जे तो है तो जे तो नहीं आएगा, ए नहीं है तो ए लिख लेते हैं और आई लिख लेते हैं, और पुर तो पूरा पूरा है तो उसको नहीं लिखेंगे। फोर्थ पार्ट में वी आर गोइंग टू राइट बी माइनस ए, और बी माइनस ए से जे है, ओ नहीं है इसमें, तो अगर ओ नहीं है तो ओ को लिख लिया, डी नहीं है तो डी को लिख लिया, एच नहीं है तो एच को भी लिख लिया, लेकिन पुर तो पूरा था तो ये कुछ इस तरीके से मिल जाएगा। अब हमको ये चार पार्ट्स तो लिख लिए, ये चार पार्ट्स के आंसर हमको वेरीफाई करना है रिजल्ट कि ए यूनियन बी जो है वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी माइनस इंटरसेक्शन ए बी है, तो वो हम आराम से कर सकते हैं इसको देख के। तो देख के सबसे पहले आप लिख दो ए यूनियन बी में क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 एलिमेंट्स हैं। सेट ए में कितने एलिमेंट्स हैं, 6 एलिमेंट्स हैं। सेट बी में कितने एलिमेंट्स हैं, 7 एलिमेंट्स हैं। और सेट कॉमन पोर्शन में इंटरसेक्शन में 4 एलिमेंट्स हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज 4, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए माइनस बी इज 2 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी माइनस ए इज इक्वल्स टू 3। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे प्लग इन LHS RHS करके बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आराम से वेरीफाई हो जाएगा। वेरीफाई मतलब ये देखना LHS RHS इक्वल है भी या फिर नहीं। तो दिस इज डन, ये क्वेश्चन भी हो गया। बढ़ते हैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे विच इज 10th क्वेश्चन। X इज द सेट ऑफ ऑल डिजिट्स, मतलब E जो है एप्सिलॉन यानी यूनिवर्सल सेट जो है आपका वो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 सारे के सारे डिजिट्स लिखने थे जो अपने नंबर सिस्टम में होते हैं, डेसिमल सिस्टम में। A is such that X is prime, मतलब A क्या है, X is such that प्राइम नंबर, तो 2 3 5 7 ये प्राइम नंबर्स आपने लिख लिए, इसके बाउंड्री में रह के लिखना था। और सेट बी में लिखना था जो परफेक्ट स्क्वायर है, सिर्फ 2 ही परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, 4 और 9। परफेक्ट स्क्वायर वो नंबर होते हैं जिनके स्क्वायर रूट पे डेसिमल वैल्यू ना आए, एक प्रॉपर इंटीजर या नेचुरल नंबर आपको मिल जाए, तो वो परफेक्ट स्क्वायर आपको मिल गए, सिर्फ 4 और 9। और एक तो भूल गए यार, 1 भी तो परफेक्ट स्क्वायर होता है, 1 को कैसे भूल सकते हो, 0 भी टेक्निकली परफेक्ट स्क्वायर ही होता है, तो वी कैन राइट 0 1 4 एंड 9, दीज आर द परफेक्ट स्क्वायर। स्क्वायर रूट लोगे, 0 का स्क्वायर रूट होता है, बिल्कुल 0 होता है, तो ये 4 एग्जिस्ट करेंगे आपके पास। उसके बाद ए कॉम्प्लीमेंट लिखना है। अब ए कॉम्प्लीमेंट में इसी के आगे लिख लेता हूं 1 4 6 8 और 9, और बी कॉम्प्लीमेंट भी, अच्छा 0 भी लिखना था, 0 भी लिख दो यहाँ पे, 9 और इधर 0, किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हो, ऑर्डर डजंट मैटर। तो बी कॉम्प्लीमेंट में आ जाएगा 2 3 5 6 7 और 8, तो ये हो गया बी कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स, ये हो गया ए कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स। अब हमें वेरीफाई करना है, वेरीफाई करके क्या फायदा, आप देख सकते हो यूनियन, यूनियन में जोड़ के लिख दोगे, तो इनको जोड़ के लिखा तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा यूनिवर्सल सेट। कॉमन पोर्शन क्या दोनों में है, कुछ नहीं है, तो 5 मिल जाएगा।
a माइनस बी क्या होता है, a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। अब a माइनस बी आप कर सकते हो, वैसे भी इसमें कुछ कॉमन है नहीं, और a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट करोगे तो 2357 2357 कॉमन एलिमेंट्स थे ना, तो कॉमन एलिमेंट्स 2357 ही है, तो जो एक्चुअल में a माइनस बी के बराबर आ रहा है। तो ये सब चीजें वेरीफाई करनी थी, कुछ भी यहाँ पे आपको कुछ खास क्वेश्चन था नहीं, ठीक है। तो सब आप आराम से अब निकाल सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो, जैसा अभी मैंने बताया। सिर्फ ये सिस्टम बनाना जरूरी था, ये आपने बना लिया, यू आर गुड टू गो। लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 11। x एक नेचुरल नंबर है और 8 से छोटा है, तो यूनिवर्सल सेट में आपको मिल जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इक्वल टू लगा था इसलिए लगा दिया। x इज सच दैट जो x स्क्वायर है 5 और 50 के बीच में लाई करता है। x ऐसा नंबर है जो x स्क्वायर है और 5 और 50 के बीच में लाई करता है, और रिमेंबर नेचुरल नंबर भी होना चाहिए क्योंकि वो यूनिवर्सल सेट के दायरे के अंदर है। अब किस नंबर्स के स्क्वायर करोगे, मतलब परफेक्ट स्क्वायर्स इन पे आपको लिखने हैं 5 और 50 के बीच वाले, तो 9 16 25 36 और 49 ये हो जाएंगे आपके परफेक्ट स्क्वायर्स। लेकिन एक चीज देखी, आपको 8 से नीचे लेना है, तो खैर हम सेट ए बना लेते हैं, नेचुरल नंबर है सच दैट एक्स स्क्वायर, ओके। कितने परफेक्ट स्क्वायर आप बना सकते हो, देखो x इज सच दैट x लिखना है, लिखना आपको x है, सच दैट उनका स्क्वायर 5 और 50 के बीच में हो, तो 5 से बड़ा परफेक्ट स्क्वायर कौन सा आता है, 9। तो किससे बनता है 9, 3 से बनता है 9, तो 3 लिख दिया, फिर 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा और 7। तो सेट ए में स्क्वायर्स नहीं लिख रहे थे, जो स्क्वायर बना के 50 के नीचे 5 के ऊपर लिख रहे उन नंबर्स को आपको लिखना था, जो हमने यहाँ पे लिख लिया। और सेट बी में लिखना है कि बी जो है वो उसमें x जो है प्राइम है, तो 2 3 5 7 सिर्फ इतने ही प्राइम नंबर आपको मिलेंगे। ड्रॉ वेन डायग्राम टू शो द रिलेशनशिप बिटवीन द गिवन सेट्स, हेंस लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। ठीक है, अब आपको ये सारे के सारे लिस्ट करने हैं, लेकिन आपको एक रिलेशनशिप भी बनानी है, मतलब कि कह रहा है सीधा सीधा कि बेटा वेन डायग्राम बना दो चुपचाप। तो वेन डायग्राम बनाएंगे बड़ा सा ऐसा कुछ, इसको ऐसे कर लेते हैं, ठीक है, दिस इज ग्रेट। ये कर लिया, इसमें कर लेते हैं 2 सर्कल्स, एक सेट ए के लिए, और कॉमन नंबर्स बिल्कुल हैं, तो कॉमन नंबर्स के लिए भी एलिमेंट्स को आपको जगह देनी ही देनी है। तो दिस इज सेट ए, दिस इज सेट बी। सेट ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट्स 3 थे, 5 थे और 7 थे, तो जो 3 5 7 है वो इधर आ गए। सेट ए के पास 3 4 5 6 7 था, जिसमें 3 5 7 में ऑलरेडी लिख चुका हूं, तो 4 और 6 ऐसे लिखोगे। बी में 2 3 5 7 था, तो 2 इकलौता इधर आ गया। अब जो नंबर्स इन सेट्स इन गोलों के अंदर नहीं आ पाए वो कहां जाएंगे, बाहर रहेंगे। तो आपने लिख दिया 1, आपने लिख दिया 2 हो गया, 3 4 हो गया, 5 6 7 हो गया, 1 8 और 9 आपने ऐसे लिख दिया। तो दिस इज व्हाट यू नो, व्हाट इट इज नोन एज द मतलब रिलेशनशिप या वेन डायग्राम विच शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द यूनिवर्सल सेट। इसको हम यू ऐसे लिख देंगे, यूनिवर्सल सेट ए एंड बी सेट। आसान था, सिर्फ ऐसा बनाना था। उसके बाद हमें लिस्ट करना है ए कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स। ए कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स वो होंगे जो ए में ना हो। अब ए में 3 4 5 7 है, आपके पास 1 नहीं है, 2 नहीं है, 8 नहीं है, 9 नहीं है, तो ये ए कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स आ जाएंगे 1 2 8 और 9। देख के भी आप यहाँ पे बना सकते थे, ऊपर देखो ना देखो कोई फर्क नहीं पड़ता। बी कॉम्प्लीमेंट में बी के एलिमेंट छोड़ दो, मतलब ये वाला गोला छोड़ दो, बाकी सब आ जाएगा। तो 1 8 4 6 और 9 ये हो गए बी कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स। अब a माइनस बी बताना है। अगर आप a माइनस बी करोगे तो आपको मिलेगा 4 और 6, इसमें 4 है 6 है, खत्म। इस a माइनस बी a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, b कॉम्प्लीमेंट ये वाला था और a से इंटरसेक्शन करा दो, बिल्कुल एज इट इज। भाई देखो b कॉम्प्लीमेंट ये है 1 8 4 6 9 और जो a है वो ये है, तो वैल्यू कौन सी कॉमन थी, 4 और 6 ही तो था कॉमन, तो आपने लिख दिया यस। तो आंसर इज यस, इसका आंसर हो जाएगा यस। सिंपल सा क्वेश्चन। तो इसी के साथ हमने पूरी की पूरी एक्सरसाइज 5.3 मजे मजे में निपटा डाली विथ एक्सप्लेनेशन ऑफ एवरी सिंगल कॉन्सेप्ट। समझ में आया? तो लाइक करके जरूर जाना और सब्सक्राइब कर लो, ऐसे आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। हर चैप्टर का सोल्यूशन मैं यहाँ पे लेकर आने वाला हूं, तो भाई बने रहो। अच्छे अच्छे बड़े बड़े चैप्टर जिसमें बच्चों को ऐसे रोते हैं कि समझ ही नहीं आ रहा है, अभी डिफरेंशिएशन का भी बताऊंगा, हर एक चीज लेके आएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। खैर मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, keep learning, take care and bye bye.